हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। 11वें स्कंद के अंदर ये बड़ा क्लियरली आया है कि भय सिर्फ एक भक्त का ही दूर हो सकता है, क्योंकि भौतिक जो प्रकृति है ये भय का उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? भय को उत्पन्न करती है। इस बात को भगवद गीता के अंदर भगवान ने शुरू में दूसरे अध्याय में कह दिया कि धर्म के रास्ते में जो चलता है, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। क्वेश्चन उठता है कि भय के बारे में कोई बात करी जा रही है, क्योंकि जिसके मन के अंदर भय होगा उसके मन के अंदर शांति हो ही नहीं सकती। और भय उत्पन्न कैसे होता है? भौतिक जगत के अंदर भय के सिवाय और कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहां भय किस चीज से होगा बताइए? एक ही चीज से भय होता है, मृत्यु। अब मृत्यु का मैं बार बार बता चुका हूं, इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। मृत्यु का भय है आसक्ति की मृत्यु का भय। हर टाइम ध्यान रखना, यहां मृत्यु शब्द का जब अगर आप शरीर से आसक्त हैं तो आप, कई लोग होते हैं वेरी सेल्फिश, वो शरीर का भय होता है कि शरीर ना छूट जाए, क्योंकि शरीर, वो सोचते हैं शरीर ही मेरा सारे भोग का कारण है। तो ये शरीर जो है, परंतु इंटरनली जानते हैं सब के सब कि ये शरीर नष्ट होगा, सब जानते हैं। बच्चा नहीं जानता, बच्चा नहीं जानता, अभिज्ञ है। बच्चा क्या है? जब भी आप देखोगे सांप को पकड़ लेगा। अगर सांप उसके सामने से निकलेगा तो अगर बताया नहीं जाए उसको तो क्या करेगा? वो पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा सांप को? हैं जी? He'll catch hold of the snake। वो सांप पकड़ लेगा, क्योंकि उसे मृत्यु क्या होती है पता ही नहीं है। मृत्यु क्या होती है पता ही नहीं है, परंतु जैसे ही बढ़ना शुरू होगा वो, तो वो देखेगा चीजों की खत्म होते हुए, चाहे उसको बताया जाए या ना बताया जाए। तो उसका मतलब जब तक आपकी देह आत्मबुद्धि रहेगी, देह आत्मबुद्धि का आत्मा का मतलब समझ गया मैं, जब तक ये समझोगे कि मैं ये देह हूं, तब तक आपको भय रहेगा। इसका बड़ा जबरदस्त 11वें स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय का श्लोक है ये 37। इस पर बड़ी टिप्पणी हुई है। ये श्लोक अपने आप में 2-3 घंटे का वो है। इसमें अगर देखा जाए कि चर्चा का विषय है ये अपने आप में, जिसमें श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, इसके ऊपर टीका देते हुए बताते हैं वो कि क्योंकि ये दुनिया जो है दुस्वभाव है, यहाँ जीवन भी है और मृत्यु भी है। क्या है? यहाँ जीवन भी है और मृत्यु भी है। आसक्ति का अर्थ जीवन है, और जब खत्म हो जाती है तो मृत्यु भी है। तो जब वो डुअलिटी में फंसता है तो क्या होता है? भय पैदा होता है। तो धर्म के रास्ते के ऊपर जब व्यक्ति चलता है तो पहली चीज क्या होता है? उसका धर्म खत्म, उसका भय खत्म होता है। स्वल्प अपि, स्व अल्प, अल्प भी नहीं, स्वल्प। अगर आपको अभी भी भय है, इनसिक्योरिटी है ना, इनसिक्योरिटी इज नथिंग बट भय। लोग उसको एक अच्छा, वो कहते हैं ना, गोबर पे वर्क लगा दिया। मैं नहीं, वो फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी है। अब वो क्या है? किस चीज की इनसिक्योरिटी है भाई तेरे को? है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर तो सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। ये 3 गुण कभी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। जब तक आप इस 3 गुणों में फंसे हुए हैं, जब तक आप सिक्योर हो ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज के जो ध्यान योगी हैं, इनको ये इनसिक्योरिटी से बंधे पड़े हैं। क्या पड़े? बंधे पड़े। एकांत स्थान में जाके बैठ सकते हैं ये? है बताइए आप मुझे, जहां कोई नहीं हो आसपास, कहां बैठ सकेंगे बताओ आप मुझे? और यदि आप इस स्थिति में भी आ जाते हैं कि आप, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, आपने समझ लिया इस बात, तब भी भगवान गीता में क्या कहते हैं बड़े क्लियरली कि जब तक कि व्यक्ति, तब भी वो 3 गुणों में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। जब तक व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आएगा, जब तक मेरी कृपा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो इन 3 गुणों से नहीं निकल सकता। देवी है इसी गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। ये माया से जब तक मेरी शरण में प्रपद्यन्ते माम एव, सर्टनली, ओनली, एव का अर्थ है सिर्फ मेरी जब शरण में आएगा तब। इसलिए भक्त जो है
हमारे शास्त्र कहते हैं भक्त जो होता है निर्भय होता है। और उसका एक कारण और है कि निर्भय, एक देखिए जो वीक व्यक्ति होता है, हम वीक हैं, कैसे पता लगा आपको बताओ? हम वीक हैं, अंश है ना, वीक है, इतने वीक हैं कि हमें किसी ना किसी के सहारा लेना पड़ता है अपने स्वभाव को दिखाने के लिए भी, चाहे वो सही स्वभाव हो या गलत स्वभाव हो। आप बोलोगे क्या मतलब? अगर आपको स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखाना है तो आपको किस में आना पड़ेगा? भगवान की चित्त शक्ति में आना पड़ेगा। चित्त शक्ति का अर्थ है अंतरंगा शक्ति में। अपने आप में तो आपका क्या है? अपने आप स्वयं आप क्या है बताओ? तटस्थता है। या तो बहिरंगा में आप शेल्टर लेना पड़ेगा, या आपको किसका शेल्टर लेना पड़ेगा? अंतरंगा का शेल्टर लेना पड़ेगा। आपको शेल्टर तो लेना ही पड़ेगा फॉर योर सेल्फ टू सर्वाइव। अगर आपको सर्वाइव भी करना है तो आपको तो आश्रय होना ही, लेना ही पड़ेगा। अब भय, अगर आपने सही का आश्रय लिया तो भय खत्म हो जाएगा, और अगर आपने गलत का आश्रय लिया तो भय पनप जाएगा। राइट और रॉन्ग बताइए? अगर आप डूबता व्यक्ति, बड़ा शिप डूब रहा है और वो सहारा लेता है लोहे का, तो क्या होने वाला है बताओ? और जल्दी डूबेगा। और उसने सहारा अगर ले लिया लाइफ बोट का तो बच जाएगा। तो अपनी स्थिति को पहचानो, अपनी स्थिति को जानो। आपको आश्रय लेना पड़ेगा। जब आदमी बात करता है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, उसकी इंडिपेंडेंस कहां है? उसकी इंडिपेंडेंस है टेकिंग द राइट शेल्टर। जब वो सही आश्रय लेता है, वो ही उसको इंडिपेंडेंस देती है, वही उसको स्वतंत्रता देती है। आज विश्व भर में आप देखिए, आज विश्व भर में क्या माहौल है बताइए आप मुझे? इनसिक्योरिटी का माहौल नहीं है मुझे? कोरोना वायरस ने तो और जबरदस्त नहीं कर दिया क्रिएट? जबरदस्त कर दिया। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, घर के अंदर नहीं छोड़ा। एक माता 105 दिन के बाद बाहर निकली, कोरोना वायरस पॉजिटिव, घर से नहीं बाहर निकली थी 105 दिन। 106 दिन क्या था प्रभु जी? कोरोना वायरस पॉजिटिव। तो प्रभुपाद जी जबरदस्त एक कन्वर्सेशन में बताते हैं, बोलते हमें डर नहीं है 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में जाना है। ही 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, बताओ आप में से है कोई चिरजीव यहां? है? बताइए आप मुझे। इस शरीर के साथ तो नहीं है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि उसको भय रहित होना पड़ेगा। उसका मतलब पहली चीज उसको क्या करना पड़ेगा? भयरत। ये कई जगह भगवान ने ना ऐसी चीजें डाल दी हैं जो भक्ति कर सकता है। ये कौन कर सकता है? क्योंकि भक्त किसका आश्रय ले लेता है? भगवान श्री कृष्ण का। बच्चा कितना, बच्चा जैसी पिता की उंगली पकड़ के मेले में, प्रभुपाद जी उदाहरण दिया गया, मेले में जा रहा है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और जहां हाथ उंगली छूटी, भय भय शुरू, रोना शुरू हो गया नहीं पता, रोना शुरू प्राप्त हो जाता है, शुरू रोना शुरू हो जाता है। हम भी जीवन भर क्यों रोते रहते हैं? क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हमने असली सही आश्रय नहीं पकड़ा। हमने सही आश्रय नहीं पकड़ा। आज बचपन से हमें जो माता पिता अपना डर जो है ना वो हमें देते हैं कि ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, तेरा क्या होगा। सॉल्यूशन बताओ क्या दे रहे हैं वो? हमें लोहे का सॉल्यूशन दे रहे हैं। किसका? डूबते व्यक्ति को लोहे फेंक रहे हैं। क्या? लोहा फेंक रहे हैं। ये मटेरियल, सारा मटेरियल वर्ल्ड जो है ये लोहा है। क्या है ये? लोहा है, ये जड़ है। अरे जड़ कभी तैराता है? क्योंकि ये सागर अजीब है, ये भव सागर है। क्या है ये? बोले नहीं यहां तो लकड़ी जो है जड़ है परंतु तैरा देती है। नहीं भाई साहब, भव सागर के अंदर जितना जड़ है ना, ये सारा का सारा डुबोता है। इसका काम डुबोना है, और जितना ज्यादा इकट्ठा कर लोगे उतना ज्यादा जल्दी डूबोगे, और उतना ज्यादा डूबोगे मतलब ये भव सागर का मतलब क्या? दुखों का सागर, उतने ज्यादा दुखी होगे। तो इसका इतना इस्तेमाल करो, इस पर इतना बोलो जितना जरूरी है। बस एक झूठ का संसार पैदा कर दिया है। सारे रिलेशनशिप, चाहे वो पैसे से हो, पोजीशन से हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, किसी चीज से, ये कहां है? ये इन खुद को आश्रय की जरूरत है। अरे जिस आश्रय की जरूरत हो, उस आश्रय को आप डिपेंड करोगे इस पे? बताओ आप, कॉमन सेंस वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु हिमसेल्फ नीड्स शेल्टर, शुड टेक शेल्टर ऑफ दैट पर्सन।
इज इट नॉट फुलिशनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर? आप उन चीजों का आश्रय ले रहे हो जिनको खुद को आश्रय की जरूरत है, जिनको पैसे को भी आश्रय की जरूरत है। पता है आपको? अब लोग कैसे, अरे गवर्नमेंट अगर गलत डिसीजन बोल दे, जी पैसे की वैल्यू क्या होती है बताइए आप मुझे। यूं जाती है यूं। जैसे हम जब साउथ अफ्रीका थे तो बता रहे थे, जिम्बाब्वे की एक कपल थे, जिम्बाब्वे के थे, वो वहाँ रेस्टोरेंट चलाते थे, डिवोटीज थे प्योर। तो बता रहे थे, बोलते हमको तो थैले में पैसे लेके जाने पड़ते हैं एक ब्रेड लेने के लिए। क्या थैले में? उसका भी आश्रय कहाँ है बताइए आप मुझे, कहाँ आश्रय है? अरे एक ही आश्रय है सिर्फ, भगवान श्री कृष्ण, जो किसी पे आश्रित नहीं है। मनुष्य जीवन में आश्रय लेना है, आश्रय लेना है। मनुष्य जीवन में हमें आश्रय लेना है, परंतु इस मनुष्य जीवन के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं हमने कौन सा आश्रय लेना है। हमें अस्थायी आश्रय लेना है या स्थायी आश्रय लेना है। हमें ऐसा आश्रय चाहिए जो जन्म जन्मांतर हमारा आश्रय है। भौतिक में तो चेंज हो जाएंगे आश्रय, बताइए आप। हमें तो वो आश्रय चाहिए जो कि अभी भी है और कभी भी है, हर समय है। वो भय से आपको मुक्त करेगा। या आप कभी अपने इन चीज़ों में ना, जब तक आप विचार नहीं करेंगे, जब तक आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे ना, आप इन चीज़ों के अंदर गूढ़ के तरह नहीं घुस सकते। अभी मैंने बोल दिया है, आप इस पर चिंतन नहीं करेंगे ना कि क्या कहा है, ये आश्रय को इतना इंपॉर्टेंस दिया है भय को दूर करने के लिए। और मैं पूरे जीवन भर भय ही करता रहता हूँ, मेरे को भय रहता है। आश्रय का बहुत बड़ा वर्ड है ये। मैं सोचता हूँ मुझे आनंद उठाना है, उसके लिए मैं किसका आश्रय लेता हूँ? इंद्र तृप्ति का। किसका आश्रय लेता हूँ? इंद्र तृप्ति का आश्रय लेता हूँ। सोचता हूँ दैट विल गिव मी प्लेजर। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये प्लेजर देगा। लिया आपने आश्रय, बताइए आप मुझे। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? वो भोग वस्तु नहीं मिली तो क्या होगा? तो ये सारी दुनिया ही आश्रय के चक्कर में लगी है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आश्रय, कंप्लीट आश्रय कब मिलेगा? जब आप कंप्लीट सरेंडर होगे। सिंपल है। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाओगे तो कंप्लीट आश्रय मिलेगा, है ना प्रभु? आप जितना सरेंडर होते हो उतना आश्रय मिलता है आपको, उतना ही आश्रय मिलता है। पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको? जानना पड़ेगा मुझे आश्रय किसका लेना है। आश्रय किसका लेना है ये जानना पड़ेगा। तो गुरु का काम क्या है? प्रभुपाद जी हमें क्या सिखा रहे हैं बताओ? सारा किताबें जो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी, सारा कुछ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं? द वे टू टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो तरीका जिससे कि हम भगवान के क्या ले सकें? आश्रय ले सकें। क्योंकि अंश का आश्रय क्या है? पूर्ण। प्रभुपाद जी बोलते भी हैं उंगली, ये उंगली किस पे आश्रित है? शरीर पे। ये उंगली किस पे आश्रित है? शरीर पे। जैसे ये शरीर से विलग हो जाएगी क्या होगा? इसका डस्टबिन में जाएगी। क्या जाएगी? डस्टबिन में जाएगी। इसका अस्तित्व खत्म हो गया। आज हकीकत के अंदर हमारा अस्तित्व ही कहाँ है प्रभु जी? गीता के अंदर भगवान नहीं कहते हमारा अस्तित्व अनास्तित्व में टिका हुआ है। लेट हो जाते हैं हम, क्या हो जाते हैं? मरने के बाद क्या लिखते हैं? लेट गया भाई।